आप सभी को मेरा नमस्कार। ट्विंकलिंग टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एजुकेशनल पर्पस से अपनी पहली वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली क्लास 5th के बच्चों के लिए है। उनकी एनसीईआरटी की बुक से ये टॉपिक है। उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के ग्रुप्स को डिफाइन किए गए हैं कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं जब वो ग्रुप में घूमते हैं तो उनके ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे और जनरली देखा गया है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि उन वर्ड्स को याद रखना बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक्चुअल में वो ये रिलेट करना उनके लिए मुश्किल होता है कि कौन से एनिमल के ग्रुप को क्या कहते हैं। उन्हें नाम तो ध्यान रहते हैं, पैक होता है, हर्ड होता है, स्वाम होता है, बट वो ये भूल जाते हैं कि कौन से एनिमल का ग्रुप क्या है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। तो आज हम ट्रिक्स के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप सब मेरे साथ रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 घोड़े दिख रहे हैं। ये 3 अलग अलग रंगों के हैं। ब्लैक हॉर्स है, ब्राउन हॉर्स है और व्हाइट हॉर्स है। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हॉर्सेस हैं ये अलग अलग रूप के हैं। ये चीज़ कही जा सकती है कि ये जो हॉर्सेस हैं वो अलग अलग रूप के हैं। तो यहाँ से आप क्या रिलेट कर पाएंगे कि जो हॉर्स होता है, हॉर्सेस के जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप को बोला जाता है ट्रूप। रूप वर्ड आपको मिल रहा है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको क्या वर्ड मिला। जो अभी हमने हॉर्स के ग्रुप पढ़ा था कि हॉर्स के डिफरेंट ग्रुप हैं, तो हॉर्सेस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, हॉर्सेस के ग्रुप को ट्रूप बोल दिया जाता है। क्लियर सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक पैरट है और ये पैरट किस पर बैठा हुआ है, ये एरोप्लेन पर बैठा हुआ है। जब हमें एरोप्लेन की सवारी करनी होती है तो हम एयरपोर्ट जाते हैं और हम जनरली क्या बोलते हैं, हम फ्लाइट से आए। तो ये पैरट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पैरट यहाँ पर फ्लाइट ले रहा है। तो इससे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ग्रुप ऑफ पैरट्स होता है, ग्रुप ऑफ पैरट्स को हम बोलते हैं फ्लाइट। रिवाइज करते चलेंगे। जो हॉर्स था, हॉर्सेस कई रूपों में होते थे, तो ग्रुप ऑफ हॉर्सेस को हमने क्या कहा था, ग्रुप ऑफ हॉर्सेस को हमने ट्रूप कह दिया था। ऐसे ही जो हमारा पैरट है वो फ्लाइट ले रहा है, तो ग्रुप ऑफ पैरट्स को क्या बोल दिया जाता है, फ्लाइट बोल दिया जाता है। आप यहाँ पर कुछ यूनिक सा देख रहे हैं। ये एक शीप है। शीप कौन सा जेंडर होता है, शीप फैमिली जेंडर होता है। और जनरली जो छोटी बच्चियां होती है वो क्या करती है, घर में फ्रॉक पहनकर घूमती है। रिलेट कर पा रहे हैं ना, शीप जो है वो क्या कर रही है, फ्रॉक पहनकर घूम रही है। तो आप यहाँ से रिलेट करेंगे कि जो ग्रुप ऑफ शीप है, उस ग्रुप ऑफ शीप को क्या बोल दिया जाता है, ग्रुप ऑफ शीप को फ्लॉक बोल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये वूल है। हम लोगों की मम्मियाँ होती है ना, मार्केट जाती है, ऊन खरीदती हैं। तो जब वो लोग ऊन खरीदती हैं तो वो शॉपकीपर्स क्या कहते हैं कि भैया इसको पैक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर वूल को पैक कर दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या रिलेट करेंगे, यहाँ से आप समझेंगे अ ग्रुप ऑफ वुल्स इज कॉल्ड पैक। समझ में आ रहा है, वूल को पैक कर दिया गया, तो अ ग्रुप ऑफ वुल्स इज कॉल्ड पैक। उम्मीद करता हूँ समझ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो फ्लावर है इसको बुक में रखा गया है। जनरली हम क्या करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जो मोर का पंख होता है उसको बहुत से बच्चे अपनी बुक में रख देते हैं और हम क्या मानते हैं कि इससे हमारे साथ माँ शारदे रहती है, हमें विद्या आती है। तो उसी चीज की हेल्प लेते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बच्ची ने या बच्चे ने फ्लावर को अपनी बुक में रख दिया है। तो यहाँ से आप क्या सीखेंगे, यहाँ से आप सीखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, बुके। बुक वर्ड मिल रहा है, तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या बोल दिया जाएगा, बुके बोल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको कई सारी आंटीज दिख रही हैं और ये आंटी क्या कर रही है, ये आंटी बातचीत कर रही है। हम लोग के घरों में भी आंटी, हम लोग की जो कॉलोनी होती है जहाँ पर हम रहते हैं, जब हमारे आसपास के सारे घर होते हैं तो वो कॉलोनी कहलाता है। तो वहाँ पर बहुत सारी आंटी होती हैं। तो जो आंट्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं, कॉलोनीज रहती हैं। तो इसी को आप कैसे रिलेट करेंगे कि जो ग्रुप ऑफ आंट्स है वो कहाँ रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कॉलोनी कहा जाता है। क्लियर हो गया है सबको? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बच्चा है और इस बच्चे को एक मधुमक्खी ने काट लिया है, एक हनी बी ने काट लिया है और ये बच्चा रोया और उसके मुंह से जोर से क्या निकला, स्वाहा। जब हम लोग हवन करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, स्वाहा। ऐसे ही जब इस बच्चे को इस हनी बी ने काट लिया तो इसके मुंह से क्या निकला, स्वाहा।
समझेंगे इसको। तो अ ग्रुप ऑफ बीज क्या कहलाता है? स्वाम। अब स्वाहा के साउंड से स्वाम को रिलेट करेंगे। समझ में आ रहा होगा? उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये एक बच्चा है, ये बच्चा समझिएगा, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? चाबियों के गुच्छे से खेल रहा है। अ बंच ऑफ कीज। तो बंच ऑफ कीज से कौन खेल रहा है? बच्चा खेल रहा है। तो कीज के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? कीज के ग्रुप को हम बोल देंगे बंच। बच्चे से रिलेट करेंगे आप इसका नाम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम हैंडल है ट्विंकलिंग टॉक्स, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ट्विंकलिंग टॉक्स यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको बाय कमेंट और बाय डीएम आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।